नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और जिस तरीके से अमेरिका में स्थितियां बनती हुई दिखाई दी, खासतौर से बॉन्ड यील्ड में जो थोड़ी सी नरमी दिखाई दी, कच्चे तेल में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली और अमेरिकी शेयर बाजार में जो नई उछाल देखने को मिला, उन सब का असर एशियाई बाज़ारों के साथ साथ भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिला और शानदार मजबूती न सिर्फ ओपनिंग में देखने को मिली, लेकिन अभी भी बाजार उन लेवल्स को होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 19,350 का स्तर भी आज निफ्टी ने पार किया है। 19,345 में बाजार खुला। 19,371 ये आज का दिन का उच्चतम स्तर था। बीच में थोड़ा सा ऐसा लगा कि बाजार ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हो रहा है। 19,309 19,310 के आसपास तक निफ्टी नीचे गया, लेकिन उसके बाद से फिर से बाजार को एक खरीदारी का मौका देखने को मिला और लोगों ने जम के खरीदारी की और अभी भी हम देख रहे हैं कि 19,353 ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। अब बड़ा सवाल ये कि ये जो रैली देखने को मिली है वो कितनी टिकाऊ है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर जरा नज़र डाल लेते हैं तो निफ्टी में 42 शेयर ऐसे हैं इस समय जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और 8 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। और हमने एक नया ट्रेंड देखा है कि जब जहाँ पर हमने देखा कि अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है और वहाँ पर जब नतीजे उम्मीद से बेहतर भी नज़र आ रहे हैं तो भी शेयर में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। ये हमने एल&टी के साथ देखा और यही स्थिति आज हमने देखी है SBI के साथ होती हुई। यहाँ पर भी बाजार नतीजे अच्छे रहे, लेकिन उसके बावजूद शेयर में हमने देखा मुनाफा वसूली जो है वो हावी होती हुई दिखाई दी, न सिर्फ SBI में बल्कि पूरे PSU बैंक में। और आज की इस तेजी के माहौल में PSU बैंक्स में ही थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। सभी सेक्टर इंडेक्स ऑलमोस्ट जो है थोड़ा सा कंज्यूमर ड्यूरेबल लाल निशान में है, थोड़ा PSU बैंक। इसके अलावा ज़्यादातर सेक्टर इंडेक्स में जो है वो बढ़त देखने को मिल रही है। IT में रिकवरी है, लगातार हम देख रहे हैं मेटल में थोड़ी सी आज रिकवरी देखने को मिल रही है। फार्मा काफ़ी अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये वो सेक्टर्स हैं जो कि आज की डेट में आउट परफॉर्म करते हुए। चलिए, अब रणनीति कैसे बनाई जाए इस बाजार में? क्या ये रिकवरी इस बात के संकेत है कि यहाँ से बाजार जो है वो और नई मजबूती करेगा, इस बाजार में खरीदारी करनी चाहिए, या फिर ये रैली मुनाफा वसूल करने का एक समय है? और साथ ही साथ बजिंग स्टॉक्स होंगे जिसमें दूसरी तिमाही के जो नतीजे आ रहे हैं उस पर हमारा फोकस है। और बहुत सारे ऐसे नतीजे हैं मिड कैप के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर, जहां पर कि नतीजों के बाद शानदार रैली देखने को मिल रही है। आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? आपके पास वो शेयर हैं तो क्या करना चाहिए और नहीं है तो क्या खरीदारी करनी चाहिए? इस पर भी बातचीत होगी। वाह क्या IPO, क्या शानदार लिस्टिंग आज देखने को मिली है, इस पर भी करेंगे डिटेल से चर्चा। और दो IPO जो खुल रहे हैं उसमें क्या आपको पैसे लगाने चाहिए या फिर नहीं लगाने चाहिए? आखिर में इस तरह के बाजार में कहाँ पे दांव लगाएं, चुन चुन के हमारा आखिर में खास सेगमेंट होगा। और अब रूबरू कराते हैं आपको हमारे आज के खास मेहमान से। हमारे साथ मौजूद हैं हर सोमवार की तरह इस सोमवार भी डॉक्टर रवि सिंह जी। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन आपका आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो बाजार पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे सर, कैसे देख रहे हैं आज की इस रैली को? और मुझे याद है कि इस बार जो है हमने बातचीत आपसे की थी स्टॉक सेंट्रल को लेकर के, तो आपने 19,500 का जिक्र किया था। तो ये क्या उसी दिशा की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहे हैं ये लेवल? आप कैसे देख रहे हैं बाजार की इस रिकवरी को? जी बिल्कुल। देखिए, अब चूंकि दिवाली सिर्फ एक हफ्ते बचे हुए हैं तो ऑब्वियसली कि थोड़ी फेस्टिवल सीजन में दिवाली धमाका होना जरूरी है। और ऐसे धमाके जो है वो इंडेक्स में भी दिखाई दे रहे हैं। जिस हिसाब से यहाँ पे मार्केट का मोमेंटम बना है, तेजी आई है, वो तेजी अभी यहाँ पर थोड़ा सा कंटिन्यू करेगी। बिल्कुल 19,500 तक के लेवल आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे। आपने बिल्कुल सही बताया, जिस हिसाब से आपने फंडामेंटल गाइड और लेवल्स बता दिए, क्रूड ऑयल ईज ऑफ हुआ तो उसका एक इम्पैक्ट है। तो यहाँ पर अभी निफ्टी के लेवल को थोड़ा फोकस करके चले। लेकिन लेकिन स्टार्टिंग में ही एक पहली स्ट्रैटेजी आप लोगों को बता देता हूँ। हमेशा मैं मंडे को एक ऑप्शन सेल स्ट्रैटेजी बताता हूँ, अगर आप लोग ध्यान हो। बिल्कुल। करंट मार्केट प्राइस नोट करिए, 19,350 और 19,400, कोई भी स्ट्राइक ले लीजिए इन दोनों में से, 19,400 या फिर 19,350। इन दोनों स्ट्राइक्स में को अगर आप देख रहे हैं तो देखिए, कॉल साइड का प्रीमियम चल रहा है 80 रुपए, पुट साइड का प्रीमियम चल रहा है 65 रुपए। दोनों टोटल कर लीजिए तो लगभग 145 रुपए के पास आपका प्रीमियम हो गया। अब इस 145 को आपको करना है सेल, स्टॉप लॉस लगाना है 160 का, टारगेट होगा इसका 80 रुपए का। कब तक का? सिर्फ कल शाम तक, यानी कल की क्लोजिंग तक में, परसों की क्लोजिंग तक में आपको ये मिल जाएगा। और कल तक 20-30 रुपए आपको मिल जाएंगे। रिस्क काफी कम है, आप ले सकते हैं। दूसरा, सेमी आप 90 रुपए चल रहा है आपका पुट का प्रीमियम 19,400 का, और कॉल का प्रीमियम चल रहा है इस समय 54 का। तो इन दोनों को भी टोटल करें तो लगभग 144 145। तो इन दोनों में से जो चॉइस हो
सेल करके चलिए। दोनों का इन्वेस्टमेंट भी मैं बता देता हूँ। इन्वेस्टमेंट में आपको लगेंगे, अगर एक की स्ट्राइक लेंगे, एक एक लॉट अगर आप दोनों साइड से कॉल पुट सेल करेंगे तो लगभग आपका लग जाएगा 2,80,000। अब आप अगर 40 रुपए आपको आते हैं तो इसका मतलब है कितना आया आपको, कम से कम 4,000 रुपया। तो 40 रुपए, 4,000, 2,80,000 रिटर्न तो बढ़िया है सर, ले सकते हैं। चलिए, तो ये स्ट्रेटजी आप लोगों को ध्यान रखनी होगी, और हर सोमवार को काफ़ी लोगों के मैसेज भी अब आने लगे हैं, लोग इंतजार करते हैं कॉल पुट स्ट्रेटजी को लेकर के। तो ये आप रणनीति अपना सकते हैं, पेन कॉपी लेकर के। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप दोबारा आप पूछ लीजिएगा, रवि जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आपको दोबारा इस बारे में अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन काफ़ी सारे दर्शक हमारे साथ अब जुड़ने लगे हैं, लेकिन उन दर्शकों के पास जाएँ उससे पहले सर, एसबीआई के रिजल्ट्स देखने को मिले, एलएनटी के रिजल्ट्स देखने को मिले, नतीजे अच्छे रह रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हावी हो जा रही है। कैसे देख रहे हैं आप पीएसयू बैंक्स को, खासतौर से आज एसबीआई के नतीजों को? देखिए, मेरा तो एक सिंपल, इस समय मैं थ्योरी फॉलो कर रहा हूँ। एक वैसे तो ये फार्मूला गुरु का मंत्र है, तो मैं बताऊं या नहीं बताऊं ये सोचने लगता हूँ, लेकिन बट ये है कि जब भी रिजल्ट आ रहा है इस समय, ट्रेंड और सीजन दोनों ये चल रहा है कि भैया प्रॉफिट बुक कर लो, जो भी पोजीशन है। लेकिन वो मोमेंट्री है, इंट्राडे के टाइप के हिसाब से 3% के करेक्शन के बाद फिर से स्टॉक अप ट्रेंड में आ जाएगा। जहां तक एसबीआई के रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन फिर भी प्रॉफिट बुकिंग तो आपको देखने को मिलेगी। मार्केट तेज है तो हो सकता है थोड़ा होल्ड करके चले, लेकिन वैसे भी मैंने एसबीआई का टारगेट एक साल का 680 रुपए दिया है इस समय। अभी तो 570 ही है, अभी तो बहुत चलेगा। अब कुछ एक सवाल आने लगे हैं, और कुछ एक नहीं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। पहले तो जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं कुछ एक सवालों को निपटाने की। सुनील जी का प्रश्न है, सुनील अबाउट मेडिसिन के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई है, और ये कह रहे हैं सर, बैंक ऑफ बड़ौदा 95 के हिसाब से 10 स्टॉक लिया है, आगे का क्या टारगेट रहेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा सर बीच में भी कुछ विवादों में रहा, इनके ऐप को लेकर के कुछ एक टिप्पणियां रहीं, फिर नतीजे भी हमने देखे कि नतीजे अच्छे नहीं रहे, और उसका असर भी हम देख रहे हैं कि मतलब जो पीएसयू बैंक में है, कारण ये भी है कि आज पीएसयू बैंक में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? इन्होंने 10 शेयर ले रखे हैं, अभी क्या करना चाहिए? देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा वैसे स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल इसके काफी अच्छे हैं। नंबर्स की बात करें तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आपको जरूर मिल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। और ये ऐसा स्टॉक है जिसे कि आप 1-2 महीने नहीं, कम से कम 1-2 साल अगर रखेंगे तो आपको ये एफडी से कहीं ज्यादा रिटर्न, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। घूम फिर के अगर आप देखते हैं तो मुझे 3-4 बैंक ही नजर आते हैं। एसबीआई का मैंने टारगेट आपको बता दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा 240 रुपए का टारगेट आ सकता है। और अगर सरकारी बैंक की तरफ जाते हैं तो छोटे मंझोले बैंकों के अलावा बड़े बैंकों में यही आपको नजर आएंगे। तो यही नज़र आएंगे, भले ही आज 4% नीचे है, इस समय हम दबाव देख रहे हैं, लेकिन आगे चल करके अच्छा परफॉर्म करेगा। अभी 195 196 के आसपास चल रहा है, तो आप भी होल्ड कीजिए सुनील जी, आपके लिए सलाह रहेगी। इस बीच अर्जुन ठाकुर जी जानना चाह रहे हैं आईएफसीआई के ऊपर, और इन्होंने 8,000 शेयर ले रखे हैं आईएफसीआई के, तो क्वांटिटी ठीक ठाक ले रखी है। 24 रुपये 10 पैसे के भाव पर इन्होंने आईएफसीआई के शेयर ले रखे हैं। अब जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए। अभी अगर हम देखें तो अभी चल रहा है 23 रुपये 20 पैसे, और इनकी खरीद है 24 रुपये के आसपास की, 24 रुपये 10 पैसे। 1 रुपये पर शेयर का भी नुकसान हो रहा है। आज 0.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में करीब 6% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन चला भी बहुत तेज़ी के साथ था ये, और पिछले 6 महीने में करीब 90% के आसपास का मूव दिखाया है। अभी क्या करना चाहिए सर आईएफसीआई को लेकर के? इनकी खरीद से 1 रुपये नीचे, इन्होंने थोड़ा ऊपर के भाव पर लिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल यहाँ पे 20 रुपए के स्टॉप लॉस डाल लीजिए, चलने दीजिए सर। थोड़ा बहुत नीचे आता है तो सॉरी, तो मेरे हिसाब से आप थोड़ी सी एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन 20 रुपए के स्टॉप लॉस से जाने दीजिए। 28 रुपए तक का टारगेट देखने को मिलेगा। 28 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं आपको, तो ये आपके लिए फ़िलहाल सलाह है कि अभी तो आप बने रहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, कोई बात नहीं, ये सलाह है। अगला प्रश्न ले लेते हैं साक्षी जी का, और साक्षी जी ने प्रश्न पूछा है इन्फी बीम के ऊपर। इन्फी बीम के ऊपर 13,000 शेयर ले रखे हैं इन्होंने, और इनकी खरीद 22 रुपये के आसपास की है। कह रहे हैं कि क्या इस महीने आने वाले दिनों में क्या मेरा भाव जो है वो आता हुआ दिखाई देगा? कितने दिनों में आता हुआ दिखाई देगा, ये प्रश्न पूछना चाह रही। 22 रुपये पे आपने लिए हैं, 20 रुपये 60 पैसे का भाव अभी देखने को मिल रहा है। क्वांटिटी आपने भी काफ़ी अच्छी खासी ले रखी है। आज तो अच्छा मूव है, 5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी क्या करना चाहिए सर? थोड़ा सा ऊपर लिए हैं, बिल्कुल पीक पे जा करके लिया है, कब तक होल्ड करना चाहिए इन्हें? देखिए, ऊपर बिल्कुल आपने सही कहा कि ऊपर तो लिया है, लेकिन आपको निकलना पड़ेगा। और निकलने का तरीका यही है कि चलिए 20 रुपए के पास चल रहा है, ऊपरी ट्रेंड पे है। मुझे लगता है कि 25 रुपए के आसपास तक भाव आ जाएंगे तो डरने की जरूरत नहीं है।
हाँ, लेकिन ये है कि इस स्टॉक पे थोड़ा ट्रैक रखिए। ये स्टॉक थोड़ा जो है वो उतार और चढ़ाव बड़ा तेजी से करता है। अगर गिरने पे आ जाता है तो बहुत तेजी से गिरता है, चढ़ने पे आता है तो बहुत रुक रुक के चढ़ता है। तो भला फिलहाल प्रॉफिट मिलेगा, 25 तक तो आएगा यार। एक बार 25 तक आ जाए मैम तो फिर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकती हैं। इस बीच अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि अब हम लोग इंस्टाग्राम पर भी लाइव जो है सवाल ले रहे हैं और सवाल हम लाइव जा रहे हैं। तो आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं लाइव। और सर ये हमने पिछले हफ्ते जब आप नहीं थे तो ये प्रक्रिया शुरू की। अब तक हम फेसबुक पे इसके अलावा यूट्यूब पे तो और मनी 9 के ऐप पर तो लाइव जाते थे, अब इंस्टाग्राम पे भी हम लगातार लाइव जा रहे हैं। इस नई पहल को आप कैसे देख रहे हैं सर? अरे सर, मैं तो ये समझता हूँ कि मनी 9 की जो सोच है और मनी 9 के जो प्रोग्राम है और मनी 9 जिस हिसाब से आगे चल रहा है, अब ज्यादातर टीवी चैनल्स जो है वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े टीवी चैनल्स आप लोग देखते हैं, प्रोग्राम क्वालिटी देखिए, प्रोग्राम की नॉलेज देखिए, और उससे बड़ी बात कि इतना यूजर फ्रेंडली देखिए। सबसे बड़ी बात मैंने कह रखा है भैया, ऐप डाउनलोड करने में आपका कुछ जाता नहीं है। ऐप एक बार डाउनलोड करके देखो तो सही, यूट्यूब पे तो आप देखते ही देखते हो, लेकिन आप ऐप भी डाउनलोड करके एक बार आप एक्सपीरियंस करो थोड़ा सा। देखिए, जब भी हम नई चीज किसी चीज को सीखते समझते हैं ना तो बड़ी इरिटेटिंग लगती है, लगता है अरे पता नहीं क्या बवाल है। लेकिन जब आप उसके यूज टू हो जाते हैं, जब आप एक बार डाउनलोड करेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे, और सर आजकल का तो टाइम सबसे बढ़िया है। रात को जैसे ही आप 10 बजे बिस्तर पे जाते हो, बीवी की सुननी नहीं होती है, चुपचाप कोने में बैठे हुए रील देखते हो। रील देखने से ज्यादा अच्छा है थोड़ी देर ऐप में टाइम दीजिए और नॉलेज बढ़ाइए, और दूसरे दिन उसका सौदा लगाइए। तो फिलहाल तो, और अब तो इंस्टा में भी बता रहे हैं कि लाइव हो रहा है, तब तो फिर इससे बढ़िया तो कुछ है नहीं। तो जब आप जाइए वहां पर क्वेरी डाल दीजिए, मुझे पक्का यकीन है अगर नहीं लेंगे विपुल जी तो मैं विपुल जी को भी परेशान करता रहूंगा, इनकी पूरी टीम को परेशान करूंगा। आप लोग वहां पर भी क्वेरी ज्यादा से ज्यादा डालिए। चलिए, तो इंस्टाग्राम पे भी अब आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और अगर आपको रील देखने का शौक है तो वहाँ बहुत सारी आपकी जेब से जुड़ी छोटी छोटी रील्स भी हम लगातार अपडेट कर रहे हैं, उसको भी देखिए और बताइए कैसी प्रतिक्रियाएं हैं आपकी, कैसा लग रहा है आपको कार्यक्रम। चलिए जरा राजेश चंद्रा जी का प्रश्न ले लेते हैं सर। और इनका प्रश्न है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 95 रुपये की इनकी खरीद है। और ये कह रहे हैं कि आगे भविष्य इनको आपको कैसा लग रहा है और इसके क्या कुछ लक्ष्य आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। अभी अगर हम देखें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर 82-83 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी क्या करना चाहिए सर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को? अब मर्जर को लेकर के भी खबरें हैं यहाँ पर, उसके चलते भी हमने देखा कि यहाँ पर एक अच्छा मूव बीच में देखने को मिला था। अब चूंकि काफ़ी चल चुका है और ऊपरी स्तरों से अब नीचे आ रहा है, इनके लिए अब क्या सलाह रहेगी करंट लेवल के ऊपर? क्योंकि इनकी खरीद का जो भाव है वो 95 रुपये है, तो वहाँ वहाँ से जो है इनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। देखिए, आईडीएफसी में थोड़ा बहुत आपको ये पिन पॉइंट आपको देखते रहेंगे, पेन पॉइंट भी कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप 80 के एक स्टॉप लॉस के पास है से बने रहिए। और दूसरा, 80 के जितना पास है, जैसे इस समय 83 के करीब चल रहा है, 82.95 है, मुझे लगता है कि अगर आप इन लेवल्स पर अगर कोई नया बंदा भी इन्वेस्ट करता है तो जो प्राइसिंग निकल कर आएगी, जो मर्जर के बाद भी होगी, उसमें भी मुझे लगता है कि 95 और 100 रुपए से ऊपर के प्राइसेस होंगे। तो आप, और वैसे भी चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, स्टॉक ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है पीछे। कॉर्पोरेट अर्निंग भी अगर इनकी देखते हैं तो बढ़िया रही है, और प्लस सबसे बड़ी बात है कि इनकी सर्विस का मैंने जो देखा है कि अभी तक बैंकों की और भी सर्विसेज होती है, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इस समय बहुत आगे से बढ़ रहा है और बहुत बढ़िया सर्विसेज है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम दीजिए, आगे मुनाफा आएगा। और हाँ, रही बात फ्रेश बायर के लिए, तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। आप 80-82 के बीच में बाय करिए, 70 का स्टॉप लॉस डालिए, और वापस 95 से 100 की तैयारी करिए। 95 से 100 की तैयारी कीजिए, ये फिलहाल आपके लिए राय है। और इस बीच आपने 95 पे लिया हुआ तो आपके भाव भी आते हुए दिखाई देंगे। अगले दर्शक का जो हमारे साथ जिन्होंने प्रश्न भेजा हुआ है, आर्यन राठौर जी, एक प्रश्न को आप बहुत बार मत भेजिए, आपका प्रश्न ले लिया जाएगा। सुनील आनंद जी कह रहे हैं, रवि जी नमस्कार, विपुल जी नमस्कार, आपका चैनल सबसे अच्छा साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी शुभकामनाओं के लिए। और इस बीच टीटीएमएल के ऊपर जो आर्यन राठौर जी का सवाल ले लेते हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे लगता है कि करीब 60-70 बार तो भेज दिया होगा, तो डिस्कस कर लेते हैं सर। टाटा टेली महाराष्ट्र के ऊपर इनका प्रश्न है और इन्होंने 4000 शेयर ले रखे हैं 110 रुपये की खरीद पर, और जानना चाह रहे हैं कि अभी इन लेवल्स पे क्या क्या करना, क्या रणनीति हो सकती है। अभी हम देखें तो आज 4% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही, करीब 90-91 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ। इनकी खरीद से नीचे है सर अभी, क्या करना चाहिए? रिकवरी तो आई है आज, लेकिन इनकी खरीद से, चूँकि इनकी खरीद 100 रुपये के ऊपर की है, 110 रुपये की है, क्या स्ट्रेटजी रखेंगे आप?
देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार कहता हूँ सर, इतने अच्छे अच्छे स्टॉक्स हम लोग रिकमेंड करते हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग अच्छे रिकमेंड करते हैं। ये स्टॉक 40 रुपए का था, 240 हो गया। 40 रुपए का स्टॉक 240, वापस से 90 रुपए आ गया है। सर, एक स्टॉप लॉस डाल लो, 80 रुपए के नीचे जाता है तो एग्जिट कर लो, नहीं तो ये 40 रुपए आ जाएगा, क्योंकि इसके फंडामेंटल के बेसिस पे नहीं चल रहा है, ये सिर्फ टाटा के नाम पे चल रहा है। दूसरा, अब पुल बैक आता है भैया, एक बार हाथ झाड़ो, निकल जाओ वापस लेवल्स। मुझे ऐसा लगता है वोलेटिलिटी में आपका जो लेवल है बहुत दूर नहीं है, 100 रुपए के आसपास तो वापस आ जाएगा। लेकिन फिर भी ये नहीं समझिए कि फ्रेश नए लोग बाय करें, लेकिन रखिएगा नहीं 80 के नीचे। एक बार मेरी बात मानिएगा, स्टॉप लॉस फॉलो करिएगा। और आपने विपुल जी एक बहुत बढ़िया बात कही, और इन्होंने भी बड़ी ये कहा कि मनी नाइन के प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं। सर, आप लोग जिन भी यूट्यूब, ट्विटर, जिन पे भी देखते हो ना, आप लोग एक सवाल शुरू करो आज से, और उस सवाल का नाम है कि आप सेबी रजिस्टर हो या नहीं हो। जितने ज्ञान दाता यहाँ पे देते हैं उनसे जरूर पूछो, अगर वो सेबी रजिस्टर हैं तो आपको एक माल की बात बताता हूं कि कम से कम आप कुछ अगर कोई कंप्लेन करोगे ना तो आपकी सुनवाई होगी, अदरवाइज कोई सुनवाई नहीं होगी। तो जितने भी लोग, आप लोग ऐसे तैसे यूट्यूब को चैनल को फॉलो करते हो, मत करो। बेटर है आप मनी नाइन के प्रोग्राम्स को देखो। हम यहाँ पर सिर्फ यही बात नहीं करते कि आप ये खरीदो और क्या नाम है, बिल्कुल। करोड़पति हो जाओ। हम यही बात करते हैं कि आप सीखो, समझो और फिर जानो, उसके बाद आप खरीदो। और खरीदने के बाद भी आपको पूरा सजेशन मिलता है कि कब निकलना है, कब एग्जिट होना है। टाटा टेली जैसा नहीं करना। टाटा टेली जैसा नहीं करिए। एक तो सर अब हम लोग लगातार चर्चा भी करते रहते हैं, टेलीकॉम में वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, उसमें भी आपने अगर लिया तो चुना तो टाटा टेली महाराष्ट्र को, तो वो थोड़ा सा आपको देख समझ करके ही निर्णय लेना चाहिए। चलिए, प्रेमचंद जी हमारे साथ हैं, शिमला से हैं। प्रेम जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं प्रेम जी आप? सर ठीक है सर। सर, शिमला में कैसा मौसम हो रहा है? बर्फ पड़नी शुरू हो रही है कि अभी नहीं? सर वो हाइट पर नहीं जी, ज्यादा हाइट है। अच्छा, ज्यादा चलो हो हाइट गया, हो गई पर है, आंचल अच्छा ज्यादा हाइट है नहीं जी, यहाँ पर 12,000 फीट से ऊपर हाइट पर जी, वहाँ बर्फ पड़ रही है इस समय। अच्छा वहाँ अच्छा बर्फ अच्छा। पड़ी है जी। और हाँ जी। मनी नाइन के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं सर आपको? बहुत शानदार सर, बहुत बड़ी सर, बहुत चल ज्ञानवर्धक सर। चलिए, थैंक यू सर, काफी बहुत नॉलेज बहुत मिल रहा है सर इनसे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और शिमला अक्सर मेरा आना जाना होता है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के, तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना प्यार दिखाने के बहुत लिए। धन्यवाद बताइए सर। सर, क्या प्रश्न है आपका? सर मेरे पास राजेश एक्सपोर्ट के 240 शेयर है सर, राय 511 रुपए की मेरी खरीद है जी। किस भाव पे? 511? 511 रुपए सर, अभी 4% आ गया सर। हाँ, नुकसान तो आपको मेरा को काफ़ी ज़्यादा 18,000 हो रहा लॉस है। हो रहा है सर अभी नहीं जी। और सर, यहाँ पे लॉस कब रिकवर होगा थोड़ा सा कहना मुश्किल है। बीच में काफ़ी सारे कुछ प्रोमोटर्स को लेके कुछ एक विवाद भी बीच में शायद हुए थे यहाँ पर। अब जी एक सर महीने जी। में करीब 12-13% तो टूट चुका है शेयर। ये लगातार अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली। पिछले 6 महीने में 26% का नेगेटिव रिटर्न, एक साल में 42-43% का नेगेटिव रिटर्न। अब सर से पूछते हैं यहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए। रवि सर, आपसे जानना चाहेंगे, अब 436 का भाव देखने को मिल रहा है, परेशान है ये? क्या एक बार के लॉस बुक करना चाहिए, क्योंकि पूरे साल अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है राइस एक्सपोर्ट के अंदर, जबकि बाजार में बहुत सारे सेक्टर्स ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिए हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सर आपको ये जो ट्रेन में आप बैठे हुए हैं ना, राजेश एक्सपोर्ट, ये जा रही है अब समुद्र में, और इसका अब कुछ हो नहीं सकता। ये अब नीचे गिरते हुए अब जाएगी, 350 का लेवल आपको दिख जाएगा। लेकिन हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि चलती ट्रेन में भी अपने पास हेलीकॉप्टर है जिससे चेंज कर सकते हैं, और वो कौन है? कोल इंडिया। यहां से उठाइए शेयर, वहां खरीद लीजिए, थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी भी मिल जाएगी। और कोल इंडिया अगर नहीं खरीद रहे ना, तो नोट कर लीजिए, मोइल, MOIL, मोइल, उसमें पैसा ट्रांसफर कर लीजिए। 250 के आसपास वो स्टॉक चल रहा है। कोल इंडिया 314 के पास चल रहा है। अरे दौड़ते हुए घोड़े पे लगाइए, बुढ़े घोड़े पे लगाने का पैसा कोई फायदा नहीं है। तो यहां से कर लीजिए एग्जिट। अगर नहीं करेंगे, 350 की तैयारी कर लीजिए। एक बार के लॉस बुक कर लीजिए। कई बार जो नुकसान होता है ना, वो बहुत अच्छी सीख देके जाता है, ताकि आप और बेहतर तरीके से आगे आने वाले समय में और रिसर्च के साथ निवेश करें, अपने पैसे का सही जगह निवेश करें। बाकी आपको एक विकल्प दिया गया है MOIL का, आप वहाँ पर जो है इस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कीजिए। चलिए, इस बीच जो है हमारे इंस्टाग्राम पर एक दर्शक हैं हमारे, जिन्होंने प्रश्न भेजा है, सुब्रत पांडा जी ने। उनका प्रश्न जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। और पांडा जी कह रहे हैं कि मैंने रतनवीर प्रिसीजन के 1000 शेयर लिए हुए हैं और 118 रुपये पे ख़रीदे हुए हैं। अब इन्होंने अपना नज़रिया हमें नहीं भेजा है कि कितने समय तक ये होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इनको 6 रुपये पर शेयर का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है।
आज ऑलमोस्ट फ्लैट इस समय ट्रेड करता हुआ रतनवीर प्रिसीजन का शेयर, और करीब एक महीने में 6-7% के आसपास का मूव यहाँ पर देखने को मिला है। सर अभी नहीं मिल रहे हैं पैसे, 3-4 रुपये यहाँ पर, 6 रुपये के आसपास का प्रॉफिट पर शेयर हो रहा है, क्या करना चाहिए? 5-6 हज़ार रुपये दिवाली बनाए लेकर के, या अभी होल्ड करें? देखिए 5-6 हजार मिल रहे हैं तो मैं तो वैसे आपसे इस समय कहूंगा कि एक बार को ले लेना चाहिए, क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं है। वापस 116 और 15 रुपए के पास आएगा, बिल्कुल ले लीजिए सर। सही टाइम पे सवाल पूछा है तो फिर पीछे मत देखिए, और बुक कर लीजिए। बच्चों के लिए मिठाइयाँ खरीदिए, कपड़े खरीदिए, दिवाली के त्योहार का बोनस समझिए। तो चलिए सर, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए। फिर नीचे आएगा 115-16 पे दोबारा एंट्री कर लीजिएगा आप। अभी आपने 118 पे लिए हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, 115-16 के भी लेवल देखने को मिलेंगे, वहाँ पे आप एंट्री करेंगे तो आपको और ज़्यादा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास, जो कि यूट्यूब के माध्यम से हमें प्रश्न भेजा गया है। और इस बीच अनुज वर्मा जी कह रहे हैं कि माय फेवरेट विपुल सर जी एंड डॉक्टर रवि सर जी, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी। और आप लोगों के ये जो शब्द होते हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग इतना प्यार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमन जी कह रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया में फ्रेश बाय करना चाहिए क्या? तो अभी पीएसयू बैंक को लेकर के हम लोग चर्चा कर ही रहे थे। एक और सवाल आया है सर पीएसयू बैंक को लेकर के, अब शायद आज थोड़ा सा दबाव भी है, इस वजह से भी लोग सवाल अपने पूछ रहे हैं, फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। आज हालांकि बैंक ऑफ इंडिया में अच्छा मूव है, 2-2.25% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 101 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक साल में अगर हम देखें 43-44% के आसपास से शेयर चला है। बाकियों के मुकाबले थोड़ी सी तेज़ी कम रही है, तो क्या एंट्री ली जा सकती है बैंक ऑफ इंडिया में? देखिए सर, अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग के नजरिए से ले रहे हैं तो मत लीजिए। अगर आपका नजरिया 3 महीने 2 महीने का है और थोड़ा बढ़िया प्रॉफिट उठाना है तो बिल्कुल ले लीजिए। और इसके साथ में मैं बार बार एक बैंक को याद दिलाता हूँ, 44 रुपए का बैंक है, 70 रुपए की तरफ बढ़ जाएगा तो 100 रुपए का भी माल लिया जा सकता है। और एक ऐसा बैंक जिसको कि डबल भी ले सकते हैं वो है सेंट्रल बैंक। पिछली बार याद है आपको ये रिकमेंडेशन बैंक में जब दी थी, तब भी ये 44-43 के पास था। पेन कर रहा है ना, परेशान कर रहा है, भाग नहीं रहा है, ना गिर रहा है ना भाग रहा है। अरे भाई या तो गिर जा या तो बढ़ जा, लेकिन चलिए कोई नहीं, बढ़ेगा ही, हमें फायदा देगा। तो या तो बैंक ऑफ इंडिया ले लीजिए, नहीं तो सेंट्रल बैंक ले लीजिए। एक है 100 रुपए का, एक है 44 रुपए का, मुनाफा दोनों में मिलेगा। दोनों में मुनाफा मिलेगा, फिर ये आपके लिए सलाह रहेगी। इस बीच सौभिक दत्ता जी का प्रश्न है, कह रहे हैं कि सर आई लव मनी 9। बहुत बहुत शुक्रिया सर दत्ता साहब। और इनका सवाल है गेल के ऊपर। इन्होंने कह रहे हैं कि गेल के 118 रुपये 50 पैसे पे गेल लिया हुआ है, अभी क्या करूं सर? तो ये जानना ये चाह रहे हैं गेल में अभी क्या स्ट्रेटजी इनकी होनी चाहिए। इन्होंने लिया हुआ है, पहले से इनकी खरीद अभी 123 के आसपास चल रहा है, और इनकी खरीद 118 की है, तो 4-5 रुपये इन्हें मिल रहे हैं यहाँ पर। तो ये कन्फ्यूज़न में है कि बाज़ार में इतनी वॉल्टिलिटी है, कहीं ऐसा ना हो कि 4-5 रुपये मिल रहे हैं, वो बाद में 4-5 रुपये अपनी जेब से जाने लगे। तो इस वजह से शायद इनका ये प्रश्न है। गेल कैसा लग रहा है सर आपको? यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि 17-18% का रिटर्न जो है पिछले 18 महीने में 6 महीने में देखने को मिला, और एक साल में करीब 40% के आसपास का रिटर्न रहा है। अभी क्या करना चाहिए गेल के ऊपर? विपुल जी, इन्होंने खरीदा कितने पे है? 118 पे सर, अभी 123 चल रहा है, 4-5 रुपये मिल रहा है इनको। 118? अरे सर बिल्कुल मत काटिए गेल, ये सब काटने वाटने के सौदे नहीं है। लंबे समय पे मस्त मजा देगा, डिविडेंड तो अच्छा देता ही है, डिविडेंड का भी तो मजा आता है। और रही बात गिरने की, अगर आपको दिवाली से पहले लगता है कि भाई गिरेगा, ऐसा ना हो मेरा नुकसान करा दे, तो यहीं पे बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस दूंगा। 122 रुपया 50 पैसा कितना चल रहा है इस समय? 123 रुपया 40 पैसा, 30 पैसा चल रहा है। स्टॉप लॉस कितने का दिया आपको? 122 रुपया 50 पैसा। 80 पैसे के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अगर इसके नीचे जाता है तो बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर लीजिए दोबारा, लेकिन छोड़िएगा नहीं। मैं किसी स्टॉक को प्रॉफिट लेता रहता हूं, लेता रहता हूं, लेता रहता हूं, छोड़ता नहीं हूं। दोबारा जैसे ही फिर से 120 आएगा फिर खरीद लीजिएगा, हमको मत पूछिएगा, बताइएगा 120 पे लिया सर, अब क्या करना। ये आपको रणनीति अपनानी चाहिए। रश्मि दर्पण जी हैं, और रश्मि दर्पण जी ने हालांकि हमें तो पूरा पोर्टफोलियो भेज दिया है, लेकिन अब सब पे डिस्कशन तो मुश्किल हो जाएगा। रश्मि जी, अभी आपका बाटा इंडिया पे जो सवाल है वो डिस्कस कर लेते हैं। 1437 रुपये पे इन्होंने बाटा इंडिया ले रखे हैं, और साथ ही साथ चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। एशियन पेंट्स के ऊपर भी इन्होंने लिए हुए हैं, 3318 रुपये पे इन्होंने एशियन पेंट्स ले रखे हैं। तो रश्मि जी जानना चाह रही हैं कि यहाँ पर और लेना चाहिए या फिर एग्जिट करना चाहिए। तो बाटा इंडिया इन्होंने 1437 पे लिए हुए हैं, 1546 चल रहा है, तो यहाँ पर इनको ऑलमोस्ट 100 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है।
एशियन पेंट्स के ऊपर इन्होंने 2300 के ऊपर 3300 के ऊपर खरीदारी की हुई है, और अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो भाव देखने को मिल रहा है 3020 का, तो यहाँ पर इनको 200-300 रुपये के आसपास का नुकसान हो रहा है। क्या सलाह रहेगी सर इन दोनों पे? बाटा इंडिया पे 100 रुपये का प्रॉफिट, एशियन पेंट्स पे थोड़ा नुकसान है, और लेना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात रश्मि जी, इस समय अगर आप टर्मिनल पे बैठे हुए हैं तो बाटा इंडिया पे तुरंत लगाइए और एग्जिट करके प्रॉफिट बुक कर लीजिए। पहला, जब तक बात कर रहे हैं ना, ये कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये बाटा इंडिया गिरने के बाद अब आपके भाव से भी नीचे आने वाला है। तो पहला तो तरीका यही है। दूसरा, एशियन पेंट के लिए आप आराम से कर सकती हैं, 3100 तक के टारगेट आपको आएंगे। जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए, और मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। और मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहूंगा, जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपका अगर बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। विपुल जी को तो मैं कन्विंस कर लूंगा कि वो स्टॉक आपको उठा के उस पर आपकी इंक्वायरी दे देंगे। जो मेरे पीछे स्टैंडी में नंबर आ रहा है, आप लोग इस पे बस व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं विपुल जी के प्रोग्राम में ही डिस्कस करूंगा, पर्सनल जवाब नहीं दूंगा। प्लीज आप लोग पर्सनल की उम्मीद मत रखिए, लेकिन विपुल जी को मैं भेज दूंगा कि भाई ये सवाल सबसे ज्यादा आए थे, आप इनकी पे एक क्वेरी ले लीजिए, और हम एक फास्ट सेशन करेंगे। सिर्फ 3 मिनट के अंदर उन सारे सवालों को कोशिश करेंगे कवर करने की। जी चलिए, अब इस बीच हमारे साथ विक्रम जी जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। विक्रम जी नमस्कार। नमस्कार सर। कहाँ से बोल रहे हैं विक्रम जी? सर पंजाब से बोल रहा हूँ, पठानकोट डिस्ट्रिक्ट का मेरा सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं आप? सर मैं फोर्स में जॉब करता हूँ सर। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या सवाल है सर आपका? सर मेरे पास अपोलो टायर है सर, जी। 186 पे। किस रेट पे लिया सर आपने? सर मेरे पास 408 की रेंज है सर। 408 की रेंज है, और क्या नज़रिया है, क्या कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? सर मैं 4-5 महीने के लिए होल्ड कर सकता हूँ सर। 4-5 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं। अभी अगर हम देखें तो आपको जो नुकसान हो रहा है 15-16 रुपये पर शेयर का हो रहा है। टायर शेयरों में काफ़ी अच्छा मूव हमने देखा आता हुआ, और इस पर जो है हमने रवि जी के साथ भी आज के 3-4 महीने पहले इस पर एक कार्यक्रम भी डिस्कशन भी किया था टायर शेयरों में, तब अच्छा मूव भी देखने को मिल रहा था। अब थोड़ी सी सुस्ती आती हुई दिखाई दे रही है। सर क्या करना चाहिए? 10-15 रुपये के आसपास का नुकसान इनको हो रहा है, अच्छा मूव देखने को मिला, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से नीचे आ रहे हैं सारे टायर शेयर। क्या करना चाहिए सर? मैं विपुल जी इनका प्राइस भूल गया, किस लेवल पे इन्होंने लिया है? इन्होंने 410 के 408 के आसपास लिया है, तो अभी इनको 408 थोड़ा के। सा नुकसान हो रहा है। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपने विपुल जी टायर की चर्चा की है, तो हमने जब टायर वाला प्रोग्राम हुआ था या जो पिछले रिकमेंडेशन देखे, तो उसपे सबसे पहले हम यही कहता हूं ना, मनी 9 के प्रोग्राम को आप ध्यान से लाइक करके समझ के देखिए। अपोलो टायर और जेके टायर में कंपैरिजन करके आपने ये सवाल मुझसे विपुल जी पूछा था कि आपने जेके टायर चुना है, दूसरा टायर क्यों नहीं चुना? तो मैंने कहा बिल्कुल। था वेटेज अपोलो टायर पे कम है, जेके टायर की ज्यादा है, और दोनों चार्ट आप अगर देख सकते हो तो बिल्कुल देखिए, जेके टायर ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अपोलो टायर वीक नहीं है। 430 के लेवल वापस आ जाएंगे तो सर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको आपके टारगेट और लेवल दोनों मिलेंगे, बस थोड़ा सा यहाँ पर परेशान करेगा। आप जैसे ही 400 के ऊपर निकले ना, आप मेरी बात मानो, बिना मुझसे बात किए भी खरीद लो। 430 का ऑर्डर डाल के रखना, 1 हफ्ते से 15 दिन से ज्यादा समय नहीं लगेगा इसको 430 आने पे। जैसे ही ये 400 के ऊपर निकला तो फ्रेश बाय भी करने वाले लोग फिर से तैयारी कर लीजिए। 400 के ऊपर निकलता है, अपोलो टायर बाय करिए, 390 का स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट कितना होगा? 430, 1:3। बढ़िया कॉल निकल गई। चलिए, अब ऋषि श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि मेरा सवाल नहीं लिया गया। बिल्कुल आपका सवाल ले रहे हैं सर, लेकिन एक प्रश्न को आप इतनी बार मत पूछिए, थोड़ा समय दिया कीजिए। एक बार प्रश्न पूछ लिया है तो 4000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं। इनका सवाल है लाइकिस के ऊपर, और ये कह रहे हैं कि मुझे क्या यहाँ पर स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि मेरा जो लॉस है वो रिकवर हो जाए। 4000 शेयर 78 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं, अभी 62 का भाव है, और आज लाइकिस लिमिटेड का शेयर 8% नीचे है। तो ज़बरदस्त गिरावट इनके भाव से तो देखने को मिल रही है, और शायद इसी वजह से परेशान थे कि इनका प्रश्न लिया जाए। पिछले 6 महीने में 22% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर दिया है शेयर ने। अभी दबाव में है सर ये शेयर, क्या करना चाहिए? क्या इनके पास कोई विकल्प बचता है? देखिए, परेशानी तो है भैया, परेशानी तो है। और ये मान के चलिए, इसमें एक स्टॉप लॉस पहला तो डाल लीजिए 58 रुपए का, अगर, या आप 59 रुपए का रख लीजिए, और भी लॉस को थोड़ा कम करते हैं। 59 रुपए, यानी कि यहां से 3 रुपए अगर नीचे चला जाता है, 3.5 रुपए, तो आप सौदा काट दीजिएगा। टेंशन मत लीजिए,
कहीं ना कहीं डलवाऊंगा ना जहां से फायदा आएगा। कौन सा अभी रेट हम लोग बात कर रहे थे सर बैंक में, सेंट्रल बैंक कितना चल रहा है, फिर देख लीजिए बात करते करते ही 25 पैसे बढ़ गया, और 44 रुपए का शेयर 25 पैसे बढ़े तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी 44 जो भी रेट होगा, ये मत देखिएगा कि उस समय 50 है, 45 है, 47 है, 42 है। जैसे ही ये 58 तोड़े, आप तुरंत शेयर शिफ्ट कर लीजिएगा, सेंट्रल बैंक ले लीजिएगा। सेंट्रल बैंक ज्यादा जल्दी आपका लॉस भी रिकवर करा देगा। और अगर ज्यादा नहीं समझ में आ रहा तो अभी 50% करके देख लीजिए, 4 दिन में आप खुद ही कह रहे हो सर उसमें तो प्रॉफिट आ गया, वो वही हो रहा है। तो ये भी कर सकते हैं आप, 50% पोजीशन को अभी भी चेंज कर सकते हैं, कर लीजिए सर। देखिए खराब स्टॉक मत खरीदिए, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं। और आज का शो में फिर से मैं, आप लोग बोल रहे हैं आज का चुन चुन के स्टॉक स्पेशल है, छोटे माइक्रो शेयर्स कौन से मल्टी बैगर बनेंगे उन्हीं की चर्चा करेंगे। बिल्कुल, तो कार्यक्रम के आखिर तक आप लोग बने रहिए, और कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में चुन चुन के स्टॉक्स होंगे। लेकिन इस बीच शिकायतों का दौर जो है वो लगातार जारी रहता है, और लोग शायद इतना प्रेम करते हैं कि शिकायतें करते भी रहते हैं। जतिन चौहान जी कह रहे हैं, विपुल सर ये भेदभाव क्यों? मैंने फ्राइडे को 2 सवाल पूछे थे, आपने कहा कि एक ही सवाल पूछा जाएगा, और अभी मोहतरमा के 2 सवाल एक साथ। तो ये ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। तो ऐसी नाराज़गी आप मत रखिए। आप अगली बार अगर आपका भी प्रश्न होगा सर, तो आपके भी दोनों ही प्रश्न ले लेंगे। तो ऐसा कुछ सोच करके निर्णय नहीं लिया गया। चलिए ठीक है, इस बीच आप लोग अपनी शिकायतें करते रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जो है वो शामिल करते रहें कार्यक्रम में। टकी तुष के नाम से एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है टकी तुष के नाम से। बजाज फाइनेंस के 20 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 7340 रुपये के भाव पे। और भी बहुत सारे सवाल हैं बजाज फाइनेंस को लेकर के, तो सबका नाम मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन बजाज फाइनेंस को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे वॉल्यूम होते हैं और काफ़ी जो है इस पे सवाल लगातार आते रहते हैं। आज हम देख रहे हैं कि करीब 1.5-2% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही। बजाज फाइनेंस सर कैसा लग रहा है? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सवाल यहाँ पर आते हैं। इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? 7500 के आसपास है, जो लोग नुकसान में हैं उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, और जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए वैसे बजाज फाइनेंस बहुत अच्छा है, अपने पूरे मार्केट पे देखा जाए तो लीडर है, 7500 स्टॉक चल रहा है। और आप नोट करके रख लीजिए 7350 के नीचे के लेवल देख पाना बड़ा मुश्किल है इस स्टॉक के लिए। और अपसाइड की बात करें तो वापस से 7800 और 8000 के लेवल आ जाएंगे। अरे सर मार्केट में थोड़ा प्रेशर है, इसलिए आपको दबाव देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है जो लोग भी हैं परेशान मत होइए सर, थोड़ा बहुत इसमें गिरावट आएगी, लेकिन ये भी मान के चलिए कि ये 7800 और 8000 के टारगेट आ जाएंगे। 7350 के नीचे या 7300 के नीचे इसके जाने के चांसेस बहुत कम है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो सपोर्ट अच्छा है, लेकिन अगर 7300 7400 के एक बार लेवल टूटता है तो वापस से सर क्वेश्चन डाल दीजिएगा। थोड़ा सा लेवल रिवाइज अगर होंगे तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा, लेकिन फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है बढ़ जाएगा। जी, घबराने की आवश्यकता नहीं है।